With the election season hitting up, political candidates across the city of Kanpur are gearing up to campaign for the UP municipal elections or the Nagar Nikay Chunav, which will be happening on 11th May 2023. The representatives of every party are making promises to their constituencies in hope of winning their support. A highly competitive environment can be seen where a slightest word or action can make a huge difference. So let's talk about the campaign from the candidates representing and have a look on their rallies and meetings. The Kanpur Corporation has total of 110 wards, which is further divided into 6 zones. Zones 1 to 6 were divided into 18 wards, 21, 18 again, 15, again 18 and 20 wards, serial wise respectively. लगभग 10 साल से इस वार्ड में लगा हुआ हूं और इस बार समाजवादी पार्टी ने मुझको प्रत्याशी घोषित किया है। नाना प्रकार की ऐसी समस्याएं, जन समस्याएं, इनको लेकर के यदि हम पार्षद बनते हैं तो सदन में जाकर के इन सारी समस्याओं का निराकरण करा करके जनता की हर समस्या का निदान करेंगे। लगभग अब जो पिक्स की या जो आवारा पशुओं की जो प्रॉब्लम है लगभग बहुत कम हो चुकी है वार्ड में। अब की बार जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह गई है वो अब की बार उसको ख़त्म कराएंगे। क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन की थी, वाटर लाइन की थी। बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ आज़ादी के बाद से आज तक सीवर लाइन, वाटर लाइन नहीं थी। तो ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने बिना पार्षद रहते हुए, चूँकि हमारी सरकार है तो विधायक निधि से प्रस्तावक में हम हैं, अपने क्षेत्र के प्रस्ताव दिए कि इन जगह ये कार्य होने चाहिए। अभी तक यहाँ तक 90% काम कंप्लीट हो चुके। There were minimum 5 to 10 number of candidates from every ward of the Kanpur Nagar for the municipal corporation. But particularly from Ward 85, there were only 3 candidates who were standing for the Parshad elections or the municipal corporation elections. One from the Congress, BJP and the BSP. देखिए, जिस तरीके से पिछली बार 2017 में लोगों ने मुझको अपना आशीर्वाद देके, अपना वोट देके, जिस उम्मीद अपेक्षा से मुझे नगर निगम काम और विकास करने के लिए भेजा था, मैं उस पर खरा उतरा हूँ। चाहे कोविड का दौर रहा हो, चाहे उसके बाद विकास का दौर रहा हो। जब कोविड था तब उस समय सेवा की और उसके बाद जब विकास करने का अवसर मिला तो भरपूर तरीके से अपने वार्ड में भरपूर तरीके से काम कराया। चाहे वो पार्क का डेवलपमेंट हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो सुंदरीकरण प्लांटेशन का काम हो, हर तरीके पूरे वार्ड में हर एरिया में मैंने विकास कार्य कराया। Talking about the Kanpur Nagar Palika or the Nagar Nikay Chunav seats, there were 119 total seats in the Kanpur Nagar. Apart from this, a very neck-to-neck competition was seen for the mayoral seats in Kanpur between Vandana Bajpayee from SP and Pramila Pandey from BJP. देखिए, पिछले 2003 से हम पॉलिटिक्स क्या समाज सेवा कह लें, समाज सेवा के क्षेत्र में हैं और पिछले 2017 के चुनाव में निर्दलीय पार्षदी का चुनाव लड़े थे जिसमें कि 750 वोट हमको मिला था और इस बार 2023 के चुनाव में हमको भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। तो सबसे बड़ी खूबी तो हम अपने आप में यही मानते हैं कि शिक्षित हैं, यहाँ की जो योजनाएँ होंगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, वो योजनाओं के बारे में जानते हैं, वो जनता तक पहुँचाएँगे और बिना पार्षद रहते हुए भी वो योजनाएँ हम जनता तक पहुँचा रहे थे। देखिए, जब हम सामाजिक क्षेत्र में होते हैं तो उसमें चुनौतियों की कहीं कोई वो नहीं, चुनौतियां तो आती ही हैं। बहुत से लोग आपके साथ होते हैं तो एक आध लोग जानबूझ करके आपके विरोध में होते हैं तो उनकी ये चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भी टैलेंट है कि हम उनको भी अपना बना लेते हैं। तो चुनौतियां जो थी उनसे बराबर सामना हो रहा है और उन चुनौतियों से निपट रहे हैं और चुनौतियाँ लगभग ख़त्म हैं और जनता चुनाव लड़ा रही है और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत करके आएंगे। Over the week, we saw every candidate from all 110 wards of Kanpur Municipal Corporation stepping forward and sharing their views of dedication and commitment towards public services. But let's not forget, the actual result depends on the voters who cast their vote for the willing to work and deserving candidates. So, let's await the upcoming results of the municipal corporation as well as the mayoral elections. This is Harshita Kalra with camera person Yuvraj for Chitkara News.